स्टार्ट करो जैसे घूम पड़े जो हुआ है ठीक है विश्वामित्र ऐसे कर दो मोबाइल कर दिया ओ महाराज तू करने का बात नहीं महाराज रिटाइट कर दें रोता बिलखता हुआ हरिचंद महाराज के दरबार के लिए माली लंगड़ाता हुआ चला जाता है छोटू बड़ू या फिर पता बात बता एक रामदेव पूरी पगवान महाराज ओ महाराज तुम्हारे खोलो रोता बिलखता हुआ माली हरिचंद महाराज के दरबार के लिए चला महाराज की जय महाराज फल बगिया महाराज जो फल बगिया है ना महाराज उस फल बगिया में बहुत भयानक सूकर आया महाराज और सूकर ने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया और तो और महाराज मेरी जंगा को भी घायल कर दिया सुनो महाराज यारे तीनों बागे उजाड़े और सरकार पिया को एक हाथ लगा लो बोला फूल नहीं थी डाली डाली फूल नहीं थी डाली कोई ऊंची कोई नीची डाली कोई ऊंची कोई नीची डाली अरे मेरे कहने का मतलब है आप किसी बगी चलिए और उस सूकर का वध कर दीजिए महाराज माली हाँ समय कितना हो रहा है महाराज समय तो शाम का है शाम का समय हाँ शाम के समय में किसी को सताया नहीं जाता है और सुनो हाँ अरे है सत्या को समय तो मत दिए काहू माली महाराज आप इसी वक्त चलिए उस छोकर का वध कर दीजिए सुबह यहाँ भी पक पक तो वो भाग जाएगा चलो सुबह देखेंगे संध्या का समय है रात्रि हो गई शाम के समय पर दुश्मन पर भी वार नहीं करना चाहिए
सुने हुआ तो हरिचंद महाराज कहने लगे, माली हाँ चलो सेना से जाओ और जब हम बगिया के लिए चलते हैं। सेना को तैयार किया और जाकर के बगीचे को घेर लिया। बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया जाए। घेर लिया महाराज की सेना में भी तक नहीं का सेना। और सुनो, जिस किसी के पास से होकर के अगर सूकर निकल गया तो सजाए मौत होगी, मौत। महाराज आपने तो मौत का ऐलान कर दिया है, शायद आपको ये बात पता नहीं है। अगर इस सूत्र में आपके पास से होकर के निकल गया फिर आप क्या करोगे? किशनगढ़ में समोसा बेचल पड़े है? ये राजपाल सब छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। सूकर के रूप में और कोई नहीं, विश्वामित्र महाराज ने सोचा किसी गरीब के पास से होकर के क्यों निकले। हरिचंद के पास से होकर के वो सूकर निकल गया। मेरा सुगर को सुगर कर रहा है। हरि जो सूकर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंत्री ये सुगर बैठा है। हमें ये कोई महात्मा लगता है। महाराज आत्मा नहीं है, सांप है, देखो। बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम, खुश रहो। कौन हो तुम लोग? शराब दे देंगे तुझे? अरे पीने वाली नहीं, लगने वाला। सीताराम महाराज। सीताराम, खुश रहो। महाराज जी तुम कितनी देर से बैठे हुए हैं? हम तो काफी समय से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। सूकर जाते हुए देखा तुमने? मैं तो यहाँ से किसी को नहीं निकलते देखा। नहीं देखा। सूकर को क्या करोगे? आप कौन है? हम एक राजा हरिश्चंद्र हैं। हरिचंद? हाँ। हरिचंद अयोध्या नरेश, तुम गलत कह रहे हो। तुम हरिचंद हो ही नहीं। हरिचंद होकर के सूकर का पीछा वो राजा कभी नहीं कर सकता है। हम उसका पद करेंगे। तुम्हारा ही था क्या? हो गया? नहीं, हमारी सारी बगिया को तहस नहस कर दिया उसने। तुम मारोगे? हाँ। अरे जिस जीव को परम पिता परमेश्वर ने संसार में भेजा, मारने वाले तुम कौन होते हो उसको? छी छी छी, गलत बात। और तुम्हारी क्या बात? तो हम तो तुम्हारे ही पास में जा रहे थे। हमारे पास? हाँ, हमारे पास में? मैंने तुम्हारा नाम बड़े बड़े दानियों में सुना है हरिचंद,
और काऊ से कछु ले चाहो पापा की बढ़ाई करो बढ़ाई जितनी कर पाओ। हरिचंद महाराज से विश्वामित्र बोले राजन अरे तू सो सुंदर तू और सुधा स्वरूप जग में कोई राजन अरे तेरी सौ सौ को सब वाले हाथ जोड़े में कहीं मेहरबानी होई मेहरबानी होई तो बच्चे का महाराज होई और आप जो मांगोगे वही देंगे वही देंगे। दरवाजा होते हैं महाराज, जो मांगो वही देंगे। लेकिन हरिचंद ऐसे दरवाजा नहीं भरा जाता है। कैसे भरा जाता है? क्योंकि हमारे घर में एक कन्या है, उसकी शादी करना है, थोड़ी धन की जरूरत है। मैंने तुम्हारा नाम बड़े बड़े दानियों में सुना, सोचा कुछ मिल जाएगा थोड़ा बहुत, तो दरवाजा भर जाइए आप। दरवाजा भरा है महाराज, जो मांगो वही देंगे। हरिचंद कहने लगे बाबा जी और दरवाजा गुरुबल भरता हूँ और मैं अपना बचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की और खाता हूँ वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। हरिचंद बोले यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल में। यहाँ तो कुंजी लगाम है महाराज। हरिचंद एक कुंजी लगाम का ही संकल्प कर दो। ठीक है महाराज। अभी कुंजी लगाम को हाथ में रख लो, तब हमें विश्वास होगा जो हम मांगेंगे मिल जाएगा। ठीक है महाराज। मंत्री मंत्र पढ़ दो। हाथ धोकर आए हो? हाँ धोए आए। हाथ धो, हाथ लगा। हरिओम की कोई मंत्र है, ये क्या कर रहा है? मंत्र पढ़ मंत्र। मंत्र पढ़े हमने। अच्छा ओम फो दमाती काट रही, दोनों छोर की पत्तल जाट रही। पागल गिनती कितना पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया। ये मंत्र है। चलो हाथ लगाइए। ओम विष्णु विष्णु उद्धव भागवतो महापुरुषाय आर्यावत्ते भक्तगंडे दीपो जमे भातवसे देशांते गते अमुक नाम अमुक गोत्र का नाम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। छोड़ो स्वाहा। क्या बोल रहा है? स्वाहा बोल रहा है। ले आओ थैली थैली। संकल्प की पढ़ाई और थोड़ी हरिचंद मुझे चाहिए दिन से ज्यादा नहीं है।
60 बार सोना चाहिए। 60 बार सोना। हाँ 60 बार सोना का कोई 100 बार सोना था कि हमारे घर पर चले। चलिए हरिचंद महाराज लेकर के चले विश्वामित्र को। जैसे ही दरबार में आए राजा ने खजांची बुलवाए और ये सोना रसोई विश्वामित्र ने ऐसा क्यों कर रहा है? मुस्काएंगे और कहने बात अधिक तेरा मंत्री अब रहा नहीं कि समय हुक्म चलाए। विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद ये राज दरबार ये मंत्री सलाई नहीं मंत्री मेरा रहेगा। मंत्री रहे और मंत्री तो मंत्री रहेगा। पद बढ़े ये राज दरबार ये सब कुछ हमारा हो चुका है क्योंकि कुंडी लगा कर तो पूरा राजपाट आता है। हरिचंद मुझे 7 बार सोना चाहिए कहीं से भी लाओ और तुम्हारा दिल ना लगे तो फिर मना कर दो मैं अंत कहीं चला जाऊंगा। ठीक है महाराज महलों के लिए जा रहे हैं। फिर सर का ताज उतार के मुझे दे जाओ। महलों में क्यों जा रहे हो? अपनी रानी से पूछ लो। रानी पत्नी पर इतना भरोसा है? तुम्हें पता है पत्नी का प्यार पति पर कब तक रहता है? सुनो शरीर में शक्ति और जेब में पैसा। मोटी मोटी जेब देखे उचकी वही कमाई को ले जाओ फिर बिना मांगे पानी ले बिना मांगे रोटी ले। और ये सुमित कुमार सुनो सतीश चंद्र भैया जी की तरफ से 101 पद पत्राएं भेंट हुई हैं। भगवान सदा भंडार में श्री जाके धर्म जो रहा करते उचकी उचकी जेब देखे तो बिना मांगे पानी ले बिना मांगे रोटी ले पाए दबा लगे कान लगे जिसकी को लोग हार भाइयों मेरो कभी बनोगे हैं? सुनो अरे कार प्रेम से धरती
महलों में जाकर के हरिचंद महाराज रोते रोते आगे बढ़े और महलों की तरफ चले। आते हुए जैसे ही रानी ने देखा, और ये 200 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं हमारे भैया दीपक यादव जी, जो अरगपुर से आए हुए हैं। इन्होंने 200 मुद्राओं से सम्मानित किया है कलाकारों पर प्रसन्न होकर के। अरे आप देखो भैया और खुशी मौलिया जैसे ही आते हुए देखा और गए हाथ बलवन खो गई भैया। पूछने लगे अपने स्वामी से, स्वामी के चरणों में सदासी का प्रणाम स्वीकार हो। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप पहले जब मेरी महलों की तरफ आते थे, बड़े हंसते मुस्कुराते हुए आते थे स्वामी। आज ऐसी कौन सी बात हो गई है हे प्राणनाथ, जो आपके चेहरे पर इतनी उदासी है, रो रहे हो? क्या बात है? क्या हमसे कोई भूल बन गई है या आपके दरवाजे से कोई साधु संत भूखा चला गया है? क्या बात है स्वामी, क्यों रो रहे हो? हमारी उदासी का क्या कारण है स्वामी? वरी इस कारण से प्रियतम प्यारे हमारे चेहरे को और धरती को क्या आपको कोई भूल बन गई है? स्वामी, ऐसी कौन सी बात हो गई है
जो आप रो रहे हो रंगी का क्या कर रहे स्वामी? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा हाँ स्वामी, मत पूछो। तारावती आए पूछो मती अब हमारा जुल्म साधु ने कहानी सुनाई दे दिया शुक्रिया मेरा सारा जुल्म साधु ने सारा गुजारा तारा हाँ स्वामी, पूरा राजपाट चला गया, 60 बार सोना और बाकी है। तारा इन साधु में आकर के दरवाजा भरवा दिया। अब कहाँ से राजपाट वापस करेंगे तारा? स्वामी हाँ, यदि राजपाट चला गया तो कोई बात नहीं, हम कहीं भी मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का गुजारा कर लोगे स्वामी, आप चिंता ना करो। लेकिन 60 बार सोना कैसे अदा करेंगे तारा? क्या तुम मेरे साथ में दिख सकती हो? हे स्वामी, हाँ, बिजली की बात कर रहे हो तो मेरे शरीर पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। मेरे शरीर के खंड खंड कर दो और चाहे जहाँ ले जाकर के बेच दो। हे स्वामी सुनो महाराज, इस अधिकार तुम्हें चाहे जो दशा बना मेरे शरीर के खंड खंड कर दो और कहीं भी ले जाकर के आप बेच दो स्वामी। तो फिर देर मत करो तारा, ये राजाओं वाले वस्त्र सोना चांदी आभूषण ये सब उतार दो, फटे पुराने कपड़े पहन लो, क्योंकि इस भेष में चलोगे तो हमें आपको कोई खरीदेगा नहीं तारा। ठीक है स्वामी। समय बदल गया परीक्षित जी। रानी को सब श्रृंगार छुटो, अब केवल एक साड़ी मोती है, तो राजा पर केवल धोती है,
बेटा पर एक लंगोटी है। तीनों प्राणी आज बिकने के लिए दरवाजे पर आते हैं। विश्वामित्र ने देखा आ गए। विश्वामित्र ने देखा आगे हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र को लेकर के आज वही रोहिदास रानी तारा कभी कदम महल से नीचे नहीं दिया था, बिकने के लिए तैयार हो रही। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है तारा, क्या पूछ रहे हो? तुम लोगों को हम कहाँ बेचे? संसार में तीनों लोगों में मेरे ही पति का राज चलता है। एक ऐसी जगह मैं तुम्हें बता रही हूँ जहाँ पर मेरे पति का कोई अधिकार नहीं है। सुनो महाराज, शास्त्रों की ऐसी अनुमति है, काशी त्रिशूल के ऊपर है, इस लोक से नहीं भगवान, वो तो तीनों लोकों से बाहर है। भगवान भोले बाबा के त्रिशूल पर बसी हुई काशी नगरिया, जहाँ पर मेरे पति का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, चलो चलिए हम तुम्हें काशी नगरिया में बेचने के लिए चल रहे हैं। महाराज, हाँ, बेचने के लिए हम तीनों प्राणी तैयार हैं, लेकिन मेरे पति ने इस अयोध्या में कई वर्षों तक राज किया है और जाने से पहले मैं अपने पति की जन्मभूमि को नमन करना चाहती हूँ। कर लीजिए, जल्दी चलो। हे अयोध्या वासियों, आज मैं इस अयोध्या को छोड़ करके जा रही हूँ। हमसे या मेरे पति से कोई भूल बनी हो तो क्षमा कर देना। तो बस बसियों निजते बसो पूरी अयोध्या धाम, आज कल की इस नगर में मेरे प्रियो बहुत यार, वो रामा अब प्रणाम आई करो और सुनो हे अयोध्या, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ओ अब तक मैं जब सुख पाया सुख पाया आज तलक पूरी हमारी अब हो गई दीवानी
आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए और उस अयोध्या को छोड़ करके आगे बढ़े तो अयोध्या वासी बिलक बिलक करके रोने लगे। और ये 101 पद्म मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान्य हमारे भैया पिंकू, तो कलाकारों पर खुश होकर के इन्होंने 101 पद्म मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है। भगवान इनके सदा भंडार बढ़ते रहे, ताकि धर्म पे और हाथ बढ़ते रहे। तीनों प्राणी अयोध्या को छोड़ करके चल पड़े तो अयोध्या में ये लगा हो कि तूफान सा आ गया हो। सभी अयोध्या वासी घबराने लगे, राजा हरिश्चंद्र के लिए आंसू बहने लगे। हेलो, और जब रोने लगे हेलो, Để tay lên nghe đâu đâu vậy? हेलो, हेलो, तीनों प्राणी बिकने के लिए चल पड़े और अयोध्या वासियों को ये लगा हो कि अरे नहीं नदी उदासी छाई और बिकते जाए रहे तीनों प्राणी।
थोड़े आगे बढ़े तो पुत्र कभी पैदल नहीं चला था बेचारा, प्यास की वजह से एक दिन जमीन में गिर गया। रानी तारा ने देखा ये क्या हो गया। स्वामी, मेरे पुत्र को न जाने क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्यास से व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ा है। हे स्वामी, कहीं जल का प्रबंध कीजिए, नहीं तो मेरा पुत्र अपने प्राणों को त्याग देगा। हे स्वामी, जैसे ही जल की बात आई तो इधर विश्वामित्र ने भी कसम खाई कि हम भी तुम्हें हरिचंद्र जब तक सत्य से नहीं दिला देंगे तब तक सबसे पानी नहीं पीऊंगा। विश्वामित्र भागे कमंडल लेकर के और बोले, अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। रानी तारा कहने लगी, बाबा जी क्या बात कर रहे हो, हमने भी कसम खाई है तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर देंगे। पानी की तो जरूरत है, जब पानी पानी हरिचंद्र कहने लगे, तारा तेरी बनी बनाई बात थोड़ी से सवारी और
हमारी 51 पद मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत सम्मानीय जो मामा श्री फौजी जो पुनीपुरमा से आए हुए हैं, उनकी धर्म पत्नी जी जो हमें 51 पद मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। भगवान सदा भंडार बतने बोले कन्हैया लाल की। इधर थोड़े आगे बढ़े हैं, पुत्र को होश आ गया और जाकर के काशी नगरिया में पहुंचे। और जब काशी नगरिया में पहुंचे तो विश्वामित्र महाराज आवाज लगाने लगे काशी नगरिया में, हे काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं और जिस किसी को खरीदना हो तो ले जाए। अब जाके कान में आवाज पड़ी परिचित जी, भाग पड़ा, क्योंकि आज दिन तक हर चीज का बाजार देखा लेकिन कभी मैंने मानव को बिकते नहीं देखा। भागे तो सर्वप्रथम काशी नगरिया से एक वैश्या चली है, वैश्या खरीदने के लिए। अरे कौन है तू? ये बाबा जी। ए बाबा से दूर है, कौन है तू? मैं हाँ मैं वैश्या हूँ। अरे चीची छुड़िया दूर चल जाओ, जल के चलो अपने ऊपर। अरे उधर। ऊपर क्यों खींचा? तू एक वैश्या होकर के हमको छू रही है? बाबा जी, ए दूर है। ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? शादी शादी नहीं करते, दूर है, पीछे हट के बात कर। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। ए पीछे की बात कर। क्यों क्यों कितनी बुरी लग रही है। शादी कर लियो? ए हम साधु हैं, भगवान का भजन करेंगे। भाई हम तक करो, हम कितने अच्छे लगे। बहुत बुरी लगे, दूर है। जाओ बताओ तेरी शौक है वो चाहिए। 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं। कहाँ है? पीछे खड़े हैं। यही है। हाँ ये तो गुड्डा ऐसे कौन खरीदेगा? ओ भाई ये वाली बहुत अच्छी है। इनका मोल भाव कितना है? कितना है? अब तीनों एक का 20 बार सोना लगेगा। अगर 2 खरीदोगी तो 40 बार और तीनों प्राणी खरीदोगी तो फिर 60 बार सोना लगेगा। और मैं ऐसा कर रहा एक ही ले लियो 20 बार। 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20। ये बाल क्यों दे रही है? मैं तुम्हें इनके 20 बार दे। पागल कहीं के अपने सर के बाल और उखाड़ लिए। 20 बार सोना, बाल नहीं सोना। हाँ मुझे धले 3000 रुपया किलो है तो लिए। पागल कहीं कुछ रुपया दे लियो। न रुपया चाहिए हमें। 20 बार सोना। सोना हाँ 20 बार। चलो ठीक है हम सोए जाए। 20 बार सोना नहीं है। अच्छा सोना नहीं है, सोना नहीं जानते। नहीं सोना सोना हमने देखा ही नहीं। सोए वाले दोनों नहीं है। 20 बार हम सोए थे नहीं। है, सोना। हाँ ये बात ये लो। चलो आओ। रानी तारा को वैश्या ने खरीद लिया और लेकर के अपने महल घर के लिए गई। अंदाज लगाए, ध्यान देना सभी वक्त। एक तारा पतिव्रता स्त्री को वैश्या के घर में जाएगी तो उसका धर्म तो परिचित जी वैसे ही चला जाएगा। रात्रि को वैश्या को सपना हुआ, वैश्या अगर इस स्त्री को घर में रखेगी तो तेरे घर में
आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। और सुबह हुआ, सोई वापस करने के लिए आ गई। ए बाबा क्या है? ए दूर आ, तू नहीं रुपया वापसी कर। कहाँ हो गया? हमें बर्बाद करना चाह रहा है रुपया दे। क्यों? क्यों नहीं? बिका हुआ प्राणी वापस नहीं होगा। होगा नहीं। नहीं, ते क्या 100 नंबर लगाओ। अब 100 नहीं 112 चाहिए। 112 जल्दी देना, गाड़ी खेच गई। नालायक हो, कैसी बात कर रहे तू? अब यार हम खबर ही फाड़ दिए तुम्हारी। जल्दी दे। इसका 20 बार 100 में वापस कर दो। अब की बार मत आने, कल मुई चल पौनी खराब कर दी शुरुआत में। ये भाग जाओ इधर। अब की बार दोबारा से आवाज लगाई, सभी काशी वासियों से कहा, हे काशी के लोगों, हेलो, बोले तो भगवान की रानी तारा को वापस करके गई है। दोबारा से आवाज लगाने लगी। महाराज विश्वामित्र ने दोबारा आवाज लगाई काशी नगरिया में और कहा, तीन प्राणी जो बिकते थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले न सके तो मैं क्या करूं। अब की बार ब्राह्मणी चली है, ब्राह्मणी खरीदने के लिए।
की सीताराम। खुश रहो, आनंद करो। महाराज, मैंने सुना है आप इस काशी नगरिया में 3 प्राणी बेचने के लिए लाए हैं। हाँ, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। यही तीनों प्राणी है। यही 3 प्राणी है। महाराज, हमें ये बालक और स्त्री चाहिए। हैं? बालक और स्त्री। तो फिर खरीद ले, 40 बार सोना दे जा। ठीक है, लो। और 51 पद मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मानीय जितेंद्र यादव जी, जो आरनपुर से आए हुए हैं। मेरे भ्राता भगवान उनके सदा भंडार बरत रहे हैं, ताकि धर्म के और हम बरत रहे। बोले कन्हैया लाल की। रानी तारा पुत्र विकास को खरीद लिया, अब हरिचंद अकेले बचे हैं। विचार करने लगे, ऐसा कौन पति होगा जो खड़े बाजार में अपनी पत्नी को बेच देगा। कौन अन्यायी जो किस्मत मिल गई। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की पनिया उजड़ गई। प्रेम की माला बिखर गई। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे दुनिया उजड़ गई। इधर हरिचंद को जब किसी ने नहीं खरीदा, विश्वामित्र जी बोले हमें लग रहा है तुझे कोई नहीं खरीदेगा रे। खुद आवाज लगा, हरिचंद खुद आवाज लगाने लगे। इधर अब की बार वही कालू मेहतर परिचित ही चला, जिसके घर में पानी नहीं भरा था। पानी चल पड़ा खरीदने के लिए। कौन है? अरे कौन है तू? मैं हाँ, आई एम डॉन। डाउन।
और इसी बीच में शिवम यादव यादव साहब की तरफ से ये 151 मुद्राओं से सम्मानित किया है। कहना है शिवम यादव भैया जी के लिए। आए उसी जगह पर जहां पर प्रसंग चल रहा था, इधर सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, इधर होता क्या है, कालू मेहतर खरीदने के लिए चला। कौन है तू? आई एम डॉन। डॉन है? डाउन कैसा होता है? डॉन है डॉन। चार्ज पे लगवाए थे? समझ में नहीं आया क्या? हैं? समझ में नहीं आ रहा? हिंदी में बताए, हिंदी। हाँ हाँ आई एम कलुआ भंगी। हाँ, अब समझ में आई, कलुआ भंगी है तू। लगी तुम्हें एक परीक्षित जी के ये कथा चल रही है, 4 दिन हो गए, एक उतना झाड़ू लगन नहीं आया, देख तो कितनी गंदगी पड़ी चारों तरफ। या कहाँ चला गया? इस पे आरसीसी पे देख, गंदगी पड़ी। हाँ मैं नहीं आऊंगा भाई। क्यों नहीं आएगा? देख भैया देख, अबे फसल को टाइम हुए तब आ नहीं आए जे। अरे भैया हाँ देख विशुलगढ़। हमें लगा 400 नहीं आ पाओ, ये सारगा ज्यादा चल रही है। हाँ, और एक बात और है। हाँ देख भैया विशुलगढ़, ये कौन सा गाँव? जाम भाई नहीं, जास भाई। महाराज जितने आसपास गांव है सब गांव में हम झाड़ू लगाने जात, लेकिन जूही गांव छोड़ दी भाई, भैया। जू गांव बहुत बेकार है। पागल और जो जगह के तो गांव नहीं कहूँ मिले, बड़ो अच्छो गांव है। देख भैया, हाँ जा गांव की बड़ाई मत कर। क्यों? भैया 1 महीना की तनख्वाह रोक रखी सब लोगों ने, झाड़ू लगा तब मरे जाए रहे। और तू गौ का तो सबके गेहूं कट रहे, सो खेत पे पहुंचे के गठा उठा। सही गई भैया, तनख्वाह दे नहीं है कि गठा के कर ले रहा तुम। हाँ तो फसल ही गाँव कर, तू रोज तनख्वाह चार तो थोड़े नहीं मिली है। देख भैया, एक बार आए थे जो लोग कहते थे गैया खाए गई।
मूंगफली ले जाइए, ठीक है। मूंगफली नहीं रहा तो हम एक गठाल थे सबके में थे। आराम से भैयो, कहे तुम्हारे एक दूसरे आदमी को हल्का है, तुम्हारा नहीं है ना तुम भी। देख भैया, अब हम आएंगे तो क्या गाँव झाड़ू लगाए दिए। देख हाँ काम करो, ऐसे लोग नहीं थे, सब पैसा वाले लोग हैं। जाके द्वारे झाड़ू लगा दिया, सो पैसा ना दे तो भाई तनखा थोड़ी नहीं मारेगा। सब लोग तनख्वाह दियो, हमारी बताओ। और कोई नहीं दिए तो हम तो दिए ही, कहीं परेशान लगा। ठीक है तुम दियो। हाँ क्या हो रे? कूड़ो जाने तो जाओगे लली लला। ये बढ़िया बहुत दूर है। हैं? हाँ एक मेरी कितने था? 10 रुपया तो समोसा नहीं आता है। अब और मिले कहीं परेशान है। भैया, सब लोग अपनी अपनी तनख्वाह अधिकार घरों तो पूरा उड़ा देना है। हाँ कूड़ उड़ा दे। कूड़ ले जाइए, कहीं डाले आए। ए दूर रख। अरे हमें पिकट काऊ के खेत में डाले आओ। उठा उठा। ओए दल्ले नीचे चपड़े दल्ले में धरे बड़ा दे धरे बढ़िया एक कोन्ना पे भूलो डालो जा तो बीज खेत में काहे डाले हो? बढ़िया बहुत दूर भैया जगह। डाले आओ। देख भैया बहुत पूरा निकलो जा करो। टाइम से आओ करो। भंडारे की तरह जरूर आई परिस्थिति कह दी जाके पहले का नहीं कह दी। भंडारे की तरह हम कल तो नहीं देखो कल तनख्वाह दी हम कागज वाले नहीं थे। भंडारे में चले जाइयो, मेरे बाल बच्चा ले लियो, खूब पूरी खाइयो, आराम से बांध ले जाइयो। मैं सार के चले इतने का है। हर बार तो जवाब करे। कहाँ पे? हर बार तो निकले। कहाँ खड़वापुर है? हर बार तो है नदी किला। चला सवेरे में वो जगह इतनी है उसको तो आओ। ये फ्रूटी पी लो ये रोना है ये चुप नहीं रहे नहीं नहीं कर लो तू रो ना तू चुप तू काय रो रे अच्छा भूखी है मम्मी दूध नहीं पिलाओ चिंता ना कर तू हमाओ पी ले
चल तू ले बैठ ऊपर ये बैठ। अच्छे बच्चे रोते नहीं। एक और चुप हुई यहाँ नहीं। भैया रोए नहीं तुम है पड़ी। देख देख तू यहाँ बैठ अपना बाबे देख ले। बैठ ये बैठ कल्लुया हम बता देते हैं तो प्राण बहला है। मारो मम्मी तरह कहिए जाए तो पिटवाए दे हमें। नहीं मने और बहुत बहुत सम्मानीय जयवीर सिंह यादव जी फौजी मामा श्री जो पुण्यपुरवा से कलाकारों पर खुश होकर के 100 पद मुद्राओं से सम्मानित कर रहे भगवान सदा भंडार बत रहे। ईंट ले आइए। फूल पकाई लो हमने कही ना भेज कभी मम्मी और बेकार है हमारे संग भेज देते। एक आँखी तक खुई। भाई भाई हम जब में देख ले बैठ लिए आत्माजी ये बताइए शोर क्यों मचा रहे बोलते क्यों नहीं बोलिए बोलो क्यों शोर मचा रहे हो क्यों शोर मचा रहे हो कौन है तू कौन है हमें जानते नहीं कौन है तू कलिवा भंगी अच्छा अरे हमें आप 3 प्राणी बेचने के लिए लाए हैं। क्या करने आए 3 प्राणी बेचने के लिए लाए हैं। कहे वे अपने भैया का उपरा नहीं लाए क्या को मतलब तेरे चश्मा में शीशा हाथों नहीं आएंगे क्यों रो रहा है अपने प्राण नहीं ले पाओगे प्राण नहीं पुरुष पुरुष क्या है आदमी 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 हाँ आदमी का हो मोटियार मोटियार हाँ कहाँ है पीछे देख पीछे कहाँ पीछे इधर कहाँ? नहीं उधर उधर ये तो बुड्ढा है इसे कौन खरीदेगा
इधर खड़ा हो, चेक कर ले नहीं। हाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ऐसे क्या होता है? ऐसे खड़े हो सीधे। स्टैंड अप। हमारे मोबाइल का देखा तुम्हें देखा हूँ सामने। है 20 का 20 ग्राम को नहीं है, 160 के लिए वो है मुझे लोग। पीठी का 20 ग्राम। सावधान। हमें लगे मोटे में तो देखता और हटो है ना, सुनाई नहीं देती। अरे बोलिए, पहला ग्राहक आया है। 20 ग्राम। ऐसा क्या होता है? ऐसे करो, 20 ग्राम। 20 ग्राम में पीछे हाथ होता है। 20 ग्राम। 20 ग्राम। इधर सुनाई नहीं देता, हमने खरीद पड़ी मेरे। सुनता है, बोलता भी है, खरीद लो भैया। लौटे आओ, लौटे आओ। सुनाई नहीं देता भाई, सवेरे चिल्लाए रे। करो करो फाट डालो। 20 ग्राम। हाथ पीछे, सावधान, हाथ आगे, घोड़े टूट के हाथ। ऐसा कर, ये वाला हाथ उठा, ये वाला पैर, वो वाला पैर, दोनों पैर उठा। अच्छा ये बता, बोल लेता हलो कर, हलो बोल ले, काम कर दे। अच्छा ये बताइए, इसका मोल भाव कितना है? 20 बार सोना। तो ही है। हमें लग रहा है तेरी औकात भी नहीं है और तू खरीद भी नहीं पाएगा। अरे किससे बात कर रहे हो? औकात की बात मत किया करो किससे? फिर अरे हमारी औकात की बात मत करो। अरे मेरी औकात कितनी है? अरे मेरी औकात कितनी है? अयोध्या से लेकर काशी तक को मणियों से पटवा सकता हूँ, इतना धन है मेरे पास, और तुम औकात की बात कर रहे हो? तो ठीक है, तो खरीद ले। बताओ चेक कर। नगद लगेगा, अबे बहुत बड़ा दानदाता बंदा है तू है। ये लेना कम हो। 20 बार सोना दे करके। इधर आओ, ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? बहुत प्यारा नाम हरिश्चंद्र है। आज से तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र नहीं, आज से तुम्हारा नाम हरिया है, हरिया। आज से हम तुझे हरिया कहेंगे। आज से हम तेरे मालिक, तू मेरा नौकर। मालिक बोल, मालिक। मालिक हाँ अब चल गए। हरिचंद को खरीद लिया कालू मेहता और खरीद करके ले गए। एक राशन की दुकान बनवा दी, बोले हम तेरा धर्म खराब नहीं करेंगे, यहीं से राशन लेकर के तू खाता रहा और दुकान पर राशन लेकर के खाना। तो पहला दिन हुआ, हरिचंद भोजन करने को बैठे, विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा, कुत्ते का रूप लेकर के आए, भोजन उठा के बाहर कर। दूसरा दिन हुआ, भिखारी का रूप लेकर के आ गए, क्योंकि मुझे 10 दिन हो गए, भैया मुझे भोजन दे दो। तो हरिचंद ने अपना भोजन भिखारी को दे दिया, विश्वामित्र। धीरे धीरे 39 दिन व्यतीत हो गए, हरिचंद के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा, जर्जर शरीर हो गया। हरिचंद से कालू मेहतर कहने लगा, बैठा रहता है हरिया, ओए कुछ करता नहीं है, जा गंगा से जल भर के ला। यहाँ पर थोड़ी शंका है परीक्षित जी, हरिचंद के 13 पीढ़ी बाद में भागीरथ आए, जो भूतल पर गंगा मैया को लाई। तो वो गंगा कौन थी जिसमें हरिचंद महाराज ने जल भरा? तो शंका की बात नहीं है, असी नाम की गंगा थी और मडकरका नाम का घाट था जिसमें हरिचंद महाराज ने जल भरा। आज भी काशी में मौजूद है। बोलिए गोविंद भगवान की। जल भरने के लिए चल पड़े, क्यों कि एक दिन की बात से आगे आए पानी एक दिन
राजा हरि से चंद्र मारो हरिचंद महाराज गंगा पे जल भरने के लिए गए और उसी घाट पर तारा भी जल भरने के लिए आ जाती है। और ये बहुत बहुत सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय पंकज यादव जी जो चित्रीपुर से आए हुए हैं 51 पद मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान सदा भंडार बतरे हैं। इधर रानी तारा भी उसी घाट पर जल भरने को आ गई। हरिचंद ने घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा ले। हरिचंद ने तारा को देखा तो कहने लगे तारा तारा कौन हो भैया? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे तुमने मुझे पहचान नहीं पाया तारा? नहीं पहचान पाया। कौन अरे है? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा पति हूँ तारा। कौन पति और कैसा पति? अरे पति पत्नी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था महाराज। और ये बहुत बहुत सम्मानीय श्री सुरेंद्र सिंह प्रधानाचार्य इसी नकलागंज से 101 पद मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कलाकारों पर प्रसन्न होकर के भगवान सदा भंडार बतरे। ये महाराज हाँ पति पत्नी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने हमें भरे बाजार में बेच दिया था। कैसी बात करती हूँ तारा? सत्य कह रही हूँ। घरे की आग लगाने की बात कर रही हो तारा हाँ। और भगवान और छुट्टियों पानी और विश्वनाथ की पर नगरी आएंगे पर किए तीनों
तुम एक नीच के घर में बेचे हो और मैं एक ब्राह्मणी के घर में। यदि मैंने तुम्हारे हाथ लगाया 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत सम्मानीय जितेंद्र यादव जी अलवापुर से भेंट कर रहे हैं। 101 मुद्राओं से भगवान सदा भंडार रखते हैं ताकि धर्म के हाथ रखते रहे। महाराज हाँ, मैं तुम्हारे घड़े को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। ऐसे मत कहो तारा, ऐसे मत कहो। यदि मैंने हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। एक उपाय बता रही हूँ। क्या? कहो गहरे जल में चले जाइए। जल में कोई भी वस्तु जब भारी होती है अरे घड़े को ढकना, सर पे रख अपने धाम करे चले जाना स्वामी। हाँ, अकल बता करके तारा वापस हो गई। और जब वापस हो गई तारा तो हरिचंद महाराज ने जल में घुस करके घड़ा को उठाया। उठा तो लिया लेकिन आगे बढ़े, घड़ा गिर गया, पैर में ठोकर लगी, घड़ा टूट गया। रीते हाथों वापस लौट करके आए। कालू मेहतर ने देखा, अरे हरिया जल लेने गया था। हरिया, अरे जल लेने के लिए तू गया था, घड़ा हाथ में था, उधर खाली हाथ। ओए बढ़िया तुझसे घड़ा फूट गया, खाता पीता तो बहुत है, घड़ा फोड़ दिया। अरे तो बढ़िया एक गधा खरीद लेते, तू भट्टा पीछे दौड़ा फिरा तू। आज से अब तुझसे घर का काम नहीं कराएंगे, आज से तू जगत की रखवाली करेगा। तैयार है क्या? बोल। तैयार है। और बहुत बहुत सम्मानीय राम सिंह भगत जी ग्राम रहपुरा से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं 51 मुद्राओं से। भगवान इनके सदा भंडार वर्त रहे ताकि धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे। बोले गोविंद भगवान की। हरिया, पकड़ ये लाठी और जा बरगद पर, कोई भी इतना बिना करोड़ कफन के नहीं जाना चाहिए। आज हमारे घटिया का काम करने लगे हरिचंद महाराज। बोले बोले घटिया से भी घटिया काम बताओगे, फिर भी करने के लिए हम तैयार हैं। इधर ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी कहने लगी, तारा कहाँ है? तेरा पुत्र बैठा रहता, कोई काम नहीं करता है। अरे बुला और फूल लेकर के आए। तो पुत्र को भेजा, बगीचे में फूल लेने के लिए चला। अरे बात की बात बोले बलिया कुमारी चलो। और 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत सम्मानीय है असंपी लाल कल्याणपुर से भगवान सदा भंडार बतरे। चलो